हेलो टू ऑल ऑफ यू गाइस। जैसा कि हमने लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने क्या क्या पढ़ा, जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे रिलेटेड टू डिटर्मिनेंट, उसमें क्या था सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट और सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो आई थिंक सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट जो था वो वाला पार्ट आपका काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट के बारे में अब जानते हैं, ठीक है, कि थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट एक्चुअल में क्या होता है और थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ओके, 1 मिनट, लेट मी टेक आंसर। ओके, तो जैसे कि नाम से क्लियर है, थर्ड ऑर्डर, समझ रहे हो? थर्ड ऑर्डर का मतलब मैंने क्या बताया था तुम्हें, नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम। तो थर्ड ऑर्डर मतलब इसमें 3 रो और 3 कॉलम होंगी, 3 रो या 3 कॉलम। तो 3 रो, ये रही तुम्हारी 3 रो, देख लो अच्छा खासा एलिमेंट बना के रखा हुआ है, और 3 कॉलम भी है साथ में, एक कॉलम गिन लो, उसका कॉलम और तीसरा कॉलम। तो बस मैट्रिक्स इस बार थोड़ा सा बड़ा हो गया है, 3 रो और 3 कॉलम का हो गया, और इसको हमने बोल दिया थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। और एक बात बताओ, अगर इसमें गिनती करने को बोलूँ तो कितने एलिमेंट होंगे, गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 by 2 में कितने थे, 4 थे, याद करो। 2 by 2 में कितने थे, एक यहाँ था एक यहाँ था, 1 2 3 4, सॉरी 4, ऐसे मजाक कर रहा हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे कितने हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, कितने टोटल एलिमेंट हैं, 9 एलिमेंट्स। ओके, और इसका अगर रिप्रेजेंटेशन करना हो ए आई जे फॉर्म में तो कैसे होगा, ये पहला हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसको A11 से, अगला वाला फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो A12, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये वाला तो A13, ये वाला जो है आपका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो A21, ये तुम्हारा सेकंड रो, देख लो सेकंड रो यही है, और सेकंड कॉलम तो A22, ये A23, इसी तरह से सिमिलरली A31 A32 A33। तो ऐसे आपको जान लेना चाहिए, हर बार रो कॉलम बना के नहीं, वो आपके दिमाग में से हो जाना चाहिए कि हाँ ये A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 होता है। इसमें A11 में क्या डिपेंड, ये अगर मैं आपसे पूछूं A11 में 1 क्या डिनोट करता है, तो नंबर ऑफ रो, और ये 1 क्या डिनोट, ये वाला 1 क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ कॉलम। जैसे A33 तो इसमें ये फर्स्ट वाला 3 क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ रो, तो तीसरा रो, और ये क्या डिनोट करेगा, नंबर ऑफ कॉलम, मतलब तीसरा कॉलम। तो थर्ड रो थर्ड कॉलम, देख भी लो ये थर्ड रो थर्ड कॉलम है भी कैसे, देख लो ये तुम्हारा थर्ड रो है और यहाँ से ये तुम्हारा थर्ड कॉलम हुआ, ठीक है। तो बस यही है, कुछ नया नहीं है, सारा का सारा 2 by 2 वाला ही कॉन्सेप्ट है, बस इसमें 3 by 3 में बस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज़्यादा हो गए हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई यहाँ तक, कि इसमें 3 रोज एंड 3 कॉलम्स होते हैं और टोटल 9 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक कॉन्सेप्ट देखते हैं कि देखो साइन कन्वेंशन क्या होता है। अगर जैसे अभी हमने 2 by 2 में आपको निकालने का, अगर मैंने बताया था कि अगर आपको 2 by 2 में निकालना है तो कैसे निकालते थे आप वैल्यू, इसको इससे वाले से मल्टीप्लाई करते थे, माइनस लिखते थे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते थे, आंसर आ जाता था आपका। लेकिन अब अगर 3 by 3 में निकालना है तो उसको निकालने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ जो दिमाग में रखनी है, कि 3 by 3 का साइन कन्वेंशन कैसे चलता है। ओके, तो 3 by 3 का अगर साइन कन्वेंशन देखना है तो दिमाग में बिल्कुल भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कितना बड़ा वाला याद रखो। मैं बस पता है एक चीज़ याद रखता हूँ, ये पॉजिटिव, बाकी मैं बना लेता हूँ कैसे। ये पॉजिटिव है तो उसका अल्टरनेट चला दो, अगर पहला पॉजिटिव तो दूसरा वाला निगेटिव, अगर अगला निगेटिव है तो उसके अगला वाला पॉजिटिव। तो देख लो, अगर ये पॉजिटिव है तो अगला क्या है, निगेटिव है ना, ये देखो ये निगेटिव है, तो ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव, तो ये वाला पॉजिटिव, ठीक है। और इसी तरह से सिमिलरली अगर ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव है हुआ और ये पॉजिटिव हुआ, अगर ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव ये पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव ये पॉजिटिव, चाहे ऊपर से चल दो, ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव ये पॉजिटिव, सेम चीज आएगी। और यहाँ से चल दो एक बार ये वाले के लिए, ये अगर निगेटिव है तो ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो इस तरह से साइन कन्वेंशन बन गया, ठीक है। तो बस आप एक चीज़ याद रखोगे तो आप सब बना लोगे, कि बस पहला वाला पॉजिटिव से स्टार्ट करना है, क्या, पहला वाला
पहला वाला आपको पॉजिटिव से स्टार्ट करना है, उसके बाद बाकी सब वैसे चलेगा ऑल्टरनेट, पॉजिटिव तो निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव। कहीं से भी चला दो, कैसे भी चला दो, बन जाएगा आराम से, मौज से। ठीक है, तो देखते हैं इसको अब क्वेश्चन सॉल्विंग में कैसे लगता है। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं 3x3 मैट्रिक्स की। जैसे क्वेश्चन है देखो कि अगर ए बी सी मुझे फाइंड आउट करना है, ये जो मैट्रिक्स है ए बी सी, और मैट्रिक्स के सॉरी डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट के अंदर आपका वैल्यू दिया हुआ है ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, और पूछ रहा है कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट निकालो एक्सपेंडिंग अलोंग R1, मतलब R1 मतलब कौन सा, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करना है। वैसे एक चीज़ आपको बता दूं, चाहे R1 के अलोंग एक्सपेंड करो चाहे R2 के अलोंग एक्सपेंड करो, जो आपका डिटर्मिनेंट है उसका वैल्यू सेम आता है। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अभी हम इतना ही देखेंगे बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, कि R1 के अलोंग एक्सपेंड करना है, तो पहले R1 के अगर अलोंग एक्सपेंड करना है तो R1 के अलोंग जो साइन कन्वेंशन है वो तो दिमाग में रहे कि R1 वाली साइन कन्वेंशन क्या है। तो अगर R1 के अलोंग साइन कन्वेंशन जानना है तो जो आपका ऊपर वाला साइन कन्वेंशन मैंने बताया था वहाँ थोड़ा देखो क्या है ये, कि R1 के अगर R1 वाली साइन कन्वेंशन देखो तो कौन सी है, ये रही पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। तो मतलब इस जो आपका ए वाला उस पर पॉजिटिव वाला साइन असाइन होगा, इसको निगेटिव वाला और इसको पॉजिटिव वाला। बस इस तरह से अगर आपने एक बार समझ लिया तो देखो कैसे क्वेश्चन होगा। अब देखो कैसे करते हैं इसको। ये जो अगर ये पॉजिटिव है ए पर, ठीक है, तो मैं पता क्या लिखूंगा, इसकी वैल्यू जब लिखना शुरू करूंगा तो पॉजिटिव टाइम्स ए, मतलब ये पॉजिटिव ऑफ ए, ठीक है, ए टाइम्स। और अब इसके बाद पता क्या करूंगा, ए से एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन खींच दूंगा। तो लो, एक ए से जाने वाली एक वर्टिकल लाइन खींच दिया और एक ए से जाने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दिया। ठीक है, बस इतना ही करूंगा, क्या, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। और जो चीज बची क्या बची, यही चीज शायद बची है। जो एलिमेंट बच गया उसको डिटर्मिनेंट में लिख दूंगा, जो एलिमेंट बच गया उसको डिटर्मिनेंट में लिख दूंगा। लिखा कि नहीं लिखा, यहाँ से जाने वाला और यहाँ से जाने वाले को छोड़ के जितने भी एलिमेंट बचे उनको क्या लिखा मैंने, डिटर्मिनेंट में, क्यू आर वाई कॉमा जेड। ओके, और इसके बाद सिमिलरली इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए देखो आगे कैसे करता हूँ। सिमिलरली मैंने इसी पैटर्न को फॉलो किया और मैं लिखूंगा पॉजिटिव ए वाला काम हो गया, बी पे चलूंगा, बी के साथ में कौन सी साइन है, माइनस है, तो माइनस ऑफ बी लिखूंगा, माइनस ऑफ बी लिखा मैंने, इनटू, और फिर से अब बी से एक मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूंगा और एक वर्टिकल लाइन, तो बी से जाने वाली एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ओके, तो एक मेरी वर्टिकल लाइन हुई आपकी और एक आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन हुई। ठीक है, तो अब जो चीज बची, क्या क्या चीज बची, यही चीज तो बची बस, पी एक्स बचा है कि इधर साइड का डिटर्मिनेंट में, और एक आर जेड, दो एलिमेंट यहाँ बचे। तो जो बचे दोनों को उसी तरीके के फॉर्म में मैं डिटर्मिनेंट के अंदर लिख दूंगा, वैसे छाप दूंगा। कैसे, पी आर एक्स जेड, तो पी आर एक्स जेड। ठीक है, समझे कुछ। अब अगला दिखाता हूँ। तो अगर इस तरह से हो गया, फिर मैं देखता हूँ सी का, देखो कैसे एक्सपेंड करते हैं। तो सी को एक्सपेंड करना है तो सी लिखूंगा, पॉजिटिव ऑफ सी, और इससे जाने वाली एक वर्टिकल लाइन, ठीक है, इससे जाने वाली एक हॉरिजॉन्टल लाइन। जो चीज़ बची उसको डिटर्मिनेंट में क्या बचा, पी क्यू एक्स वाई लिख दिया सी टाइम्स, और पी क्यू एक्स वाई। तो इसकी वैल्यू यहाँ से ये आ गई, ये जो वैल्यू थी, ये देखो वैल्यू ये वाली इतनी बड़ी वैल्यू आ गई ये। ठीक है, अब इस वैल्यू को सॉल्व करना कितना आसान है, क्यों, ये समझ गए तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। कैसे, मैंने बताया कि पहले प्लस ए लिखेंगे, फिर इससे जाने वाली एक हॉरिजॉन्टल एक और एक वर्टिकल लाइन खींच देंगे। जो बचा, ये एलिमेंट इतने सारे बच गए, इनको पहले डिटरमिनेंट में लिख देंगे, ये पहले डिटरमिनेंट में लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद फिर मैंने माइनस बी लिखूंगा, माइनस बी, और उसके बाद इससे जाने वाली वर्टिकल और इससे जाने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन खींच करके जो चीज़ें बची पी एक्स आर जेड, उसको मैं इस वाले डिटरमिनेंट में लिख दूंगा, और इसी तरह से तीसरे वाले में सी करके इसको लिख दूंगा। और उसके बाद ये जब पूरा आ गया तो फिर अब ये क्या बचा, ये तो 2/2 बचा, और 2/2 का मैंने एक्सपेंशन आपको ऑलरेडी बताया क्या आएगा, ये q इंटू जेड माइनस वाई इंटू आर, और इसका क्या आएगा p इंटू जेड माइनस एक्स इंटू आर, और इसका क्या p इंटू वाई माइनस क्यू इंटू एक्स। तो एक्सपेंड हो गया,
क्या एक्सपेंड हो गया, ए टाइम्स अंदर वाले का ओपन कर दो, क्या है अंदर, क्यू जेड माइनस आर वाई माइनस बी टाइम्स पी जेड माइनस आर एक्स और प्लस सी टाइम्स पी वाई माइनस एक्स क्यू। क्वेश्चन खत्म हो गया। तो इस तरह से 3/3 को सॉल्व कर दें, ठीक है। अभी और क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर होगा, ठीक है, टेंशन ना लो। ऐसे भी अगला क्वेश्चन में दिखाता हूँ आपको। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। इस बार मैंने पहले आपको R1 के थ्रू करवाया शायद, और इस बार मैं R2 के अलॉन्ग एक्सपेंड करवाऊंगा, मतलब सेकंड रो के अलॉन्ग, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है, देखो क्या है ये, सॉरी, हाँ, कि इस बार ये जो फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट बाय एक्सपेंडिंग अलोंग R2, मतलब इस बार आपको R2 के अलॉन्ग एक्सपेंड करना। R2 मतलब कौन सी वाली, ये वाली लाइन हो गई, सेकंड रो। तो सेकंड रो में अब तुम चला दो साइन कन्वेंशन, बड़ा ही आसान है। कैसे, अब सुनो कैसे करते हैं, पूरा मत लिखो ना, पूरा लिखने की जरूरत है, सिर्फ इसी को अगर लिखना है तो ऐसे कर लो, देखो चालाकी से, बस इसको लिखना जानो तुम। पॉजिटिव है ये, तो ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया है ना, अल्टरनेट में। और अगर ये निगेटिव है तो इसके बगल वाला पॉजिटिव और उसके बगल वाला निगेटिव। बस मुझे इतने का साइन कन्वेंशन मिल गया। इसका क्या है, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव है, तो बस मैं चला दूंगा। ये अगर इसका साइन कन्वेंशन मुझे मिल गया है कि निगेटिव पॉजिटिव और ये सॉरी निगेटिव है, तो बस चल जाएगा। कैसे चलेगा देखो, इस बार मुझे इसके अलॉन्ग एक्सपेंड करना है, तो पहले मैं पी के अलॉन्ग करूंगा। तो पी का क्या है, साइन में माइनस है, तो माइनस ऑफ पी कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने माइनस ऑफ पी कर दिया है कि नहीं। अब इनटू के बाद क्या करूंगा, मैं एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल जाने वाली लाइन खींचूंगा पी से। देखो कैसे खींचूंगा, पहले इसको मिटा देता हूँ। माइनस पी किया मैंने, ठीक है बच्चों। माइनस पी करने के बाद में मैंने यहाँ से जाने वाली एक आपकी हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन खींच दी, और जो बचा उसको डिटरमिनेंट में छाप दिया। क्या क्या बचा, बी सी और वाई जेड, तो बस बी सी वाई जेड डिटरमिनेंट के अंदर में लिख दिया। अब अगला, अगर ये निगेटिव साइन था, इसका क्या साइन था मुझे याद करो, पीछे भी मैंने बताया साइन पॉजिटिव था, ठीक है। तो पॉजिटिव अब क्यू आएगा, क्यू के अलॉन्ग, तो प्लस ऑफ क्यू। अब इस बार क्यू के अलॉन्ग देखते हैं कौन सा डिटरमिनेंट आता है, ठीक है। तो अब मैंने लिख दिया प्लस क्यू। अब क्यू के अलॉन्ग क्या आएगा, उसके लिए क्या करोगे, क्यू से एक हॉरिजॉन्टल लाइन और क्यू के अलॉन्ग एक वर्टिकल लाइन जो क्यू से होके जाती है, जो बचा उसको डिटरमिनेंट में छाप दोगे। क्या क्या बचा, ए सी एक्स जेड, तो ए सी एक्स जेड। सिमिलरली माइनस ऑफ आर, और इस बार इससे जाने वाली जो एक हमारी हो गई वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या क्या बचेगा वो तुम देख लो, सॉरी मैं आपको दिखा देता हूँ वरना आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। कर देता हूँ एक बार आपको क्लियर। तो ये जो जाने वाली लाइन है, एक ये और एक ये, क्या बचा, ए बी एक्स वाई। मैंने क्या लिखा, ए बी एक्स वाई। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। 2 बार मैंने बताया कैसे एक्सपेंड करते हैं। साइन लेना है, उठाना है, साइन इस तरह से उठाना है, जिसके भी अलॉन्ग कह रहा है उसको उस रो या उस कॉलम की साइन पहले कन्वेंशन लिख लो, और उसके बाद आराम से एक्सपेंड करते चले जाओ 1 बाई 1। माइनस पी, उसके अलॉन्ग तुम एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल जो बचा उसको डिटरमिनेंट में लिखो, प्लस क्यू, उसके अलॉन्ग वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जो बचा उसको डिटरमिनेंट में लिखो, ठीक है। फिर माइनस ऑफ आर, उसके अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन खींच करके जो बचा उसको डिटरमिनेंट के अंदर लिख दो। तो इस तरह से ये वैल्यू आ गई डिटरमिनेंट की। अब इसको 2/2 को सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करना क्या बड़ी बात है, माइनस पी टाइम्स इसकी वैल्यू आ जाएगी बी इंटू जेड माइनस वाई इंटू सी माइनस क्यू ए इंटू जेड माइनस सी इंटू एक्स माइनस आर ए इंटू वाई माइनस बी इंटू एक्स। सो पूरी की पूरी जो वैल्यू, तो इस तरह से माइनस आर ए वाई माइनस बी एक्स जो भी है आपका, ये आपकी ओवरऑल वैल्यू आपने निकाल ली ना। तो इस तरह से पूरी की पूरी वैल्यू फाइंड आउट करना आपको आ गया। तो बस यही था आपका 3/3 में, इतना ही कमाल था, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा एक बार और एग्जांपल से देखूंगा। एक एग्जांपल अभी और करवाता हूँ आपको, ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए पूरा ही, ठीक है। 3/3 इससे क्वेश्चन दिखाता हूँ, और इस बार मैं आपको, अभी तक मैंने आपको रो के अलॉन्ग एक्सपेंड किया, इस बार कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करवाता हूँ, ठीक है। 1 मिनट, क्वेश्चन के सीरीज में आगे बढ़ते हैं। हाँ ये देखो एक क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट बाय एक्सपेंडिंग अलोंग C2। इस बार यही डिटरमिनेंट वापस लिया है, ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, लेकिन इस बार C2 मतलब क्या, सेकंड कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करना है।
सेकंड कॉलम कौन सा होगा, फर्स्ट कॉलम ये, सेकंड कॉलम ये होता है। तो इसके अगर अलोंग एक्सपेंड करना है तो कौन सी बड़ी बात है, अब तो आप बादशाह बन ही गए। कैसे, आपको साइन कन्वेंशन देखना है कैसे, अगर ये पॉजिटिव है तो आपको सेकंड कॉलम की साइन कन्वेंशन देखनी है इसकी, बस। तो अगर ये पॉजिटिव हुई तो चला कि इसको निगेटिव लिखो, इसको पॉजिटिव लिखो और इसको निगेटिव लिख दो, ठीक है, बस साइन कन्वेंशन मिल गई, बस मजा आ गया। अब देखो कैसे, एक मिनट, ठीक है, तो ये आपका हो गया, एक मिनट, ठीक है। तो बस इतना अगर आपका हो गया है तो देखो कैसे करते हैं क्वेश्चन को। ये आपका साइन कन्वेंशन मिल गया तो बस इसके अलावा एक्सपेंड करना है, माइनस, पहले माइनस बी टाइम्स कर दो और माइनस बी टाइम्स इसके एक इसे जाने वाली वर्टिकल और एक जाने वाली हॉरिजॉन्टल, बचा सब डिटरमिनेंट में छापो, पी आर एक्स जेड, ठीक है, पी आर एक्स जेड, ठीक है। तो माइनस बी टाइम्स पी आर इंटू एक्स जेड, फिर अगला प्लस क्यू, कितना, प्लस क्यू, कितना, सॉरी एक मिनट, प्लस क्यू टाइम्स ए इंटू सी और एक्स जेड डिटर्मिनेंट में, तो प्लस क्यू ए इंटू सी एक्स जेड, और इसी तरह से माइनस वाई का कर लो। लास्ट बार बता रहा हूँ आपको, इसके बाद आपको क्वेश्चन खुद करना है। तो माइनस वाई टाइम्स, और इससे जाने वाली एक लाइन खींचो, एक यहाँ से जाने वाली, और क्या बचा, ए इंटू ए और सी पी आर, तो ए सी पी आर डिटर्मिनेंट में और माइनस वाई टाइम्स, इसको एक्सपेंड कर लो, माइनस बी टाइम्स पी इंटू जेड माइनस एक्स आर, पी जेड माइनस एक्स आर, प्लस क्यू टाइम्स ए जेड माइनस सी एक्स माइनस वाई टाइम्स ए आर माइनस पी सी। खत्म क्वेश्चन, इसको ओपन कर लो कि पूरा डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया। ओके, तो ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक। अब एक क्वेश्चन मैं आपको खुद देता हूँ, आपको सॉल्व करना है और ये आपका होमवर्क है। यू हैव टू पॉज वीडियो एंड यू हैव टू सॉल्व। ओके, ये क्वेश्चन ये है कि ये जैसे ये क्वेश्चन है 1 2 4 3 4 9 2 1 6 मैट्रिक्स है, इसको एक बार R1 के लॉन्ग एक्सपेंड करो और एक बार C2 के लॉन्ग एक्सपेंड करो और देखो कितना आंसर आ रहा है। अगर दोनों आंसर, और मैं बता रहा हूँ दोनों आंसर आपके इक्वल ही आएंगे, सो यू हैव टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स कि आपका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। और आई होप आपका आंसर सही आएगा, जो भी आ रहा है आपको बताना है, आपको खुद करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, और अगर जब आपको डाउट आएगा, अगर क्वेश्चन गलत होगा तो मैं क्वेश्चन जरूर कराऊंगा, ठीक है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, देन आई विल ट्राई। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ऑलरेडी वही कॉन्सेप्ट लग रहा है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है। जिन लोगों का भी आएगा आंसर बताना मुझे ज़रूर, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन हो गया है। अब एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन और करवाता हूँ मैं आपको, और उसमें कुछ चीज़ बताता हूँ कि अगर 3x3 का मैट्रिक्स है और अगर उसमें हमको बोल रहा है सॉल्व करने को, और अगर हमको कहीं तो जीरो दिख गया, ठीक है, तो देखो कैलकुलेशन को कैसे इजी करता है। मैं आपको एक लाइन लिखा रहा हूँ कि यूजली, इसको नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन सॉल्विंग में यूज होता है। यूजली वी प्रेफर टू एक्सपेंड अलोंग दैट रो और कॉलम विच हैज मैक्सिमम जीरोस, कि जिस रो या जिस कॉलम में अगर हमको एक दो जीरो या एक से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जीरो मिल जाए, उस रो या उस कॉलम के अगर अलोंग एक्सपैंड करेंगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू हम कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो किसी के भी अलोंग आप एक्सपेंड करोगे आंसर तो सब में आएगा, चाहे 1 2 -5 के अलोंग करो, चाहे 2 3 0, चाहे 1 4 -3 या 1 2 1, 2 3 -4 या -5 0 3। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इसको 2 3 0 के लॉन्ग या फिर 5 0 3 के लॉन्ग एक्सपेंड करो। क्यों? क्योंकि चाहे ये रो लो चाहे कॉलम लो, इसमें एक जीरो आ रहा है। जीरो को अगर अलोंग करूंगा, अगर एक जीरो अगर उसमें आ रहा है तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, ठीक है। अब देखो कैसे मैं दिखाता हूँ। चलो मैंने ले लिया रो, वैसे इसके अलोंग भी कर सकते हो क्योंकि जीरो इसमें भी आ रहा है, -5 0 3, चाहे कॉलम उठा लो C3 चाहे सेकंड रो उठा लो, तो मैंने 2 3 0 उठा लिया, ठीक है। और 2 3 0 के अगर मैं अलोंग एक्सपेंड करता हूँ तो कैसे एक्सपेंड होगा, देखो बहुत आसान है। कैसे, ये पॉजिटिव हुआ, ये नेगेटिव हुआ, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ओके। तो एक मिनट बस, अब क्वेश्चन में क्या ही है, अब देखो
तो देखो कैसे इसको एक्सपेंड करेंगे। अब पहले निगेटिव ऑफ 2 लिखेंगे, माइनस ऑफ 2 है, साइन क्योंकि 2 का निगेटिव है तो माइनस ऑफ 2, और इसके अलावा एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, क्या बचा 2 माइनस 5 माइनस 4 3, तो देखो माइनस 2 टाइम्स 2 माइनस 5 माइनस 4 3। ओके, अब फिर प्लस ऑफ 3, तो प्लस ऑफ 3 अब आप दिमाग में ऐसे करा करो, हर बार नहीं कि लाइन काटो, ऐसे दिमाग में रखो क्या क्या सोचो, ऐसे 3 से एक यहाँ खींचा एक यहाँ खींचा, क्या क्या बचेगा 1 माइनस 5 बचेगा, 1 और 3 बचेगा, तो 1 माइनस 5 1 3, और बाद में लास्ट में आप क्या करोगे माइनस ऑफ 0 टाइम्स, क्या माइनस ऑफ 0 टाइम्स और उसके अलॉन्ग जो भी होगा। तो करने के बाद बताओ अगर माइनस ऑफ 0 टाइम्स अंदर कुछ भी हो, करने की ज़रूरत ही क्या है, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, खत्म होके 0 आएगा, तो इसको मुझे करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये मैं कैलकुलेट करूँगा ही नहीं, तो बस मुझे यही दो पार्ट कैलकुलेट करना और मेरा आंसर आ जाएगा। तो इसलिए कहा था 0 के लॉन्ग एक्सपेंड करने को, तो जहाँ भी 0 दिखेगा उसी रो या उसी कॉलम के लॉन्ग आपको एक्सपेंड करना है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन हुआ तो इसमें कर लो -2 टाइम्स, ये 2/2 मैट्रिक्स हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 2 इंटू 3 माइनस ऑफ 4 इंटू माइनस ऑफ 5, तो कैलकुलेट कर लो, तो ये आ जाएगा -2 टाइम्स 6 माइनस 20 प्लस 3 टाइम्स 1 इंटू 3 माइनस ऑफ, और ब्रैकेट के अंदर जितना भी है माइनस ऑफ, फिर अंदर -5 इंटू 1, तो आ जाएगा आपका 3 इंटू 3 प्लस 5, तो आपका पूरा जब क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर 52 आएगा, ठीक है। और इसको आप खुद करके देखिएगा, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो बस ये क्वेश्चन के थ्रू हमने एक चीज़ सीखा कि जहाँ पे भी आपको 0 दिख जाए आप उसके अलॉन्ग एक्सपेंड करोगे तो आपका आंसर जल्दी कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। और ये ज़रूरी होता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता, ठीक है, कि आराम से किसी भी रो के लॉन्ग एक्सपेंड करने बैठ ही जाओ, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन काफ़ी है, आज मैंने बहुत बेसिक्स क्वेश्चन कराए हैं, तो कल थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल उठाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए जो है 3x3 मैट्रिक्स में हमने जो बेसिक कंसेप्ट थे रिलेटेड टू 3x3 मैट्रिक्स और मैट्रिक्स सॉल्व करने की मैकेनिज्म, इसके बारे में पढ़ा। इन नेक्स्ट लेक्चर इससे रिलेटेड हम थोड़े क्वेश्चंस करेंगे अच्छे खासे और कॉन्सेप्ट्स में आगे बढ़ेंगे। तो होप आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो क्वेश्चंस हैं आपको लिंक में मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड करके डीबीपी सॉल्व करके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी, तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू गाइस।